महंगाई ज्यादा हुई है 1 साल के अंदर। 2 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था जिस तरह से कमा रहे थे, आज भी उतनी कमाई हो जाती है कि नहीं? कम हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं है। 5 साल पीछे चले जाए तो शुक्र है अल्लाह का, सही गुजारा पता, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इतना मुश्किल हो गया कि इससे बंदा खुदकशी कर ले वो अच्छी हो। इतनी महंगाई है कि कमर तोड़ दिया है। ये जो ऊपर की सतह जो है सब डाकू लुटेरे हैं। हर आदमी परेशान है, जो अमीर है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है। ये बेईमान ने, ये चोर ने, ये अपने ढिड की खातर लोगों को लुट ने कर्जा आवाम दे रही है। नवाज शरीफ होवे भावे जरदारी होए, ये कर्जा नाम मुल्क दा, फिर इन्होंने हुकूमत दो। सिर्फ वोट देंगे, पीटीआई को वोट देंगे, इसके अलावा किसी शख्स को वोट नहीं देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पैंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगे। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नताशा चौधरी। आज हम मौजूद है लोकल मार्केट में। यहाँ पे हम जानेंगे जो आम लोग हैं, जो दिन में मतलब कोई फ्रूट की रेडी लगाता है, कोई सब्जी की लगाता है, कोई खाने पीने की चीजें लगाता है, या फिर कोई कारोबार करते हैं छोटे मोटे, वो अपने दिन भर के सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बावजूद उनकी जो जिंदगी है वो किस तरह से चल रही है, 2 वक्त की रोटी का जो हसूल है उनके लिए मुमकिन है या नहीं है, या वो किस तरह से जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, गुजर बसर हो रही है या फिर मुश्किलात का शिकार है, गवर्नमेंट से सेटिस्फाई है या नहीं है, या क्या उनको लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, या उन्हें जिंदगी में सर्वाइव करने में आसानी उनको मिल सकेगी, या जिस तरह से आज से कुछ साल पहले बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, हर चीज अच्छी चल रही थी, चीजें सस्ती थी और हर इंसान जो है जितना कमाता था कुछ बचा भी लेता था, लेकिन आजकल जितना कमाते हैं उससे ज्यादा जो खर्चे हो जाते हैं। और देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन अली। अच्छा जैन अली, बताएं कि ये कब से रेडी लगा रहे हैं आप? तकरीबन हमें इधर तकरीबन 30-35 साल हो गया। अब 30-35 साल से यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, पहले मेरे दादा वालिद साहब होते थे, मैं आया हूँ इधर। सही है। तो सेलिंग हो जाती है आप लोगों की? तकरीबन आज से 4-5 साल पीछे चले जाए तो शुक्र है अल्लाह का, सही गुजारा पता, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। यानी कि कितने बजे दुकान को ओपन करते हैं आप? सुबह 9 बजे, तो बंद कितने बजे करते हैं? रात 10 बजे। तो कितने कमाए, मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? गुजारा हो जाता है? 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही है कि मुश्किल है? देखें, अगर आप हुक्मरानों पे चले जाएं तो मौत ही है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गुजारा करवाने वाला है, बाकी इनका कोई हिसाब किताब नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो जाता है, पर कमाई वाला हिसाब कोई नहीं है। कितने की कमाई हो जाती है आपकी? अगर दिन का 1 दिन का हिसाब लगाया जाता है, एस्टिमेट लगा, कितने दिन को कमा लेते हैं आप? आप भी बेहतर जानते हैं, इस काम में 2,000 रुपये होगा और ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो 1,000 में क्या आ जाता है? 500 का किलो घी है, आप 1 किलो घी दिन का ले लो तो आपका 1000-1500 रुपये है। कमाई वाला हिसाब ही नहीं है अब। यानी कि बहुत मुश्किल है आपका काम। कितने लोग? बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तो अब सर्दियां हैं, वरना गर्मियों पे तो इधर खड़ा नहीं हुआ जाता। इतनी वो आगे से आगे गली होती है, इतनी मुश्किल से खड़ा हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेरा ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिजाब काशिफ। हिजाब काशिफ। अच्छा हिजाब, ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? हम 3 बहन भाई हैं। तो पापा क्या करते हैं? पापा एमएमपी कुरियर ऑफिस में जॉब करते हैं, अकाउंटेंट की। तो आपने ये काम कब से शुरू किया, कैसे सोचा ये काम करने का? ये हमें एक आइडिया आया, एक हमारे जानने वाले ने किसी ने बताया कि आपके यहाँ बाजार में आपका घर है, आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपकी बहुत सेल होगी। हमने वो एक दिन लगा के देखा, हमारी माशाल्लाह बहुत सेल हुई, तो हमने इस आइडिया का सोचा और हम इस काम ये अगस्त से कर रहे हैं, अगस्त से कर रहे हैं। सही है। आप अपने पॉकेट मनी के लिए करती है और सेटिस्फाई हो, काम अच्छा जा रहा है, तो शौक से कैसे शौक, मतलब शौक हुआ करने का लोगों को देख के, अब आगे कंटिन्यू करने का इरादा है? खुद बनाती हो या अभी तो मेरी स्टडीज में मतलब अभी फाइनल पेपर आ रहे हैं, तो शायद थोड़ी देर के लिए हम इसको पोस्ट कर दें, पर इसके बाद दोबारा शुरू कर देंगे। सही है। आप साथ में स्टडी भी कर रही हो माशाल्लाह से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं प्री-9 में, ELC में। सही है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह हम एक दफा देखेंगे, बहुत बड़ी आप शेफ बनेंगे, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी ओपन करेंगे इंशाल्लाह। आपकी मेहनत से देख के लग रहा है बहुत बड़ी बात है, मतलब इस तरह से बैठना और इस तरह सेल करना। सेल हो जाती है कि नहीं? सेल हो जाती है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। आपको जाहिर वक्त देना पड़ता है किसी चीज को, तो 2-3 घंटे लगते हैं, पर हो जाती है इन मार्च। सही है। नहीं, पॉजिटिव हो, आपको टेंशन नहीं हो जाती है। कितने बजे आती हो? मैं कभी 3 बजे, कभी 4 बजे स्कूल से आके ना फिर खाना खा के। ये बताएं कि कितने साल से रेडी लगा रहे हैं आप? 2 साल।
अच्छा 2 साल से लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी महंगाई ज्यादा हुई है 1 साल के अंदर। 2 साल पहले जब आपने काम शुरू किया था जिस तरह से कमा रहे थे, आज भी उतनी कमाई हो जाती है कि नहीं? कम हो जाती है, उससे ज्यादा नहीं है। सुबह कितने बजे दुकान ओपन करते हैं आप? 8 बजे, अच्छा 8 बजे दुकान ओपन करते हैं, कितने बजे बंद करते हैं? शाम 4 बजे। अच्छा शाम 4 बजे, यानी कि आप बंद कर देते हैं। अब आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि सुबह कितने का सौदा लेते हैं आप, और 2 वक्त की रोटी जो है आप पूरी कर लेते हैं, हो जाती है, गुजारा हो रहा है? अच्छा हाँ जी, गुजारा हो जाता है। सम टाइम जितने का सौदा लेते हैं उतने का बिक जाता है, या फिर चीजें कभी जाया भी हो जाती है, कभी नुकसान भी हो जाता है? हाँ, नुकसान हो जाता है, कभी बच जाती है तो फिर नुकसान ही हो जाता है। सही, यानी कि आपका गुजारा हो रहा है? हाँ जी, गुजारा हो रहा है। सही। पहले बचत होती थी, अब होती है कि नहीं? अब नहीं, इतनी बचत है, कम है। क्या काम करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ किस चीज की रेडी लगाते हैं आप? दाल चावल की। अच्छा सर, क्या आप बताएं कि आपका गुजारा हो रहा है दाल चावल की रेडी लगाने से? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इतना मुश्किल हो गया कि इससे बंदा खुदकशी कर ले वो अच्छी है, वो अच्छी है। वो खुदकशी कर ले वो अच्छी है। इस पाकिस्तान में जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी ज्यादा महंगाई है। टमाटर 180 रुपए किलो है, और जो प्याज है वो भी 180 रुपए किलो है। यानी कि तो ये हाली जो हांडी का मसाला वो लाए तो 500 रुपए का वो आता है, तो 500-600 रुपए मजदूर की दिहाड़ी है। क्या करे आप बता देना, आप क्या करे इंसान, भूखे मर जाए। सही है सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं माशाल्लाह, 3 बेटियां मेरी। तो हालात इतने ज्यादा इन्होंने कमजोर कर दिए हैं कि गरीब आदमी का मुश्किल हो गया। उनसे पूछ रही मरियम नवाज है ना, जो गरीबों का सोचे तो अपने मुंह से क्यों लाए पैसे? 2 करोड़ रुपया अपने मुंह से भी लांदी है। किसी ने पैसे इस आम दे गरीब आम दे वो अपने मुंह से भी लांदी है कि मैं यंग बच्ची बन जा। तो बस इस्तेफार करनी चाहिए कम से कम ऐसे सोचे कि वहां भुखी मर जी मैं अपने मुंह से 2 करोड़। यूरोपियन कंट्रियां वाले 10-10, 20-20 साल कोई महंगाई नहीं। मैं जर्मन च गया ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਰਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਤੇ 3 ਦਿਨ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 65 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ ਪੈ ਲੈਣਾ। 10 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਫਿਰ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ। 20-20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, 20-20 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਾਈ ਚੂੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਟਰ ਆ ਜਾਏ, 5 ਦਸੰਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੇਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਰਾਤ ਆ ਜਾਏ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ अपनी गुफ्तगू कोई नहीं। दीन कहना जिस मुल्क दे विच ताजर ईमानदार महंगाई नहीं हो सकती। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ईमानदार ने? गवर्नमेंट देख लो, हुकूमत देख लो, जो भी एक दूसरे के कीचड़ उछालते ने, लेकिन इन्हां च ईमान वाली गल कोई नहीं है। बेईमान चोर डाकू इकट्ठे होते हैं, ਇਹ लायक नहीं है इसलिए कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ हुकूमत की जाए या कराई जाए। ਇੱਥੇ ਕੋਈ इस्लामी ला आना चाहिए ਜਿਹੜਾ अल्लाह ते रसूल दे अहकाम दे मुताबिक इस पाकिस्तान ਨੂੰ पाक साफ करे। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੌਸਮੈਂਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ ਕਿ 95 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜੋ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹਾਂ। लेकिन केड़ी मुस्लिम लीग जिन्होंने कायदा में पता थी मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में है, केड़े मुसलमान ने? वोट देने का फायदा क्या है? क्या फायदा है? धांधली नहीं होती? ये इमरान खान का जो इलेक्शन है धांधली है कि नहीं हुई? नवाज शरीफ का इलेक्शन है धांधली है कि नहीं? वोटों में धांधली हो रही है। पहले कोई चीज जाता है, फिर बाद में धांधली का वो अलग कि ना है वो वेरिफिकेशन करते हैं, फिर कोई और चीज जाता है। वोट डालने का फायदा क्या? हमें ये बताएं आप। सबसे पहले ये बता रहा हूं मैं, सबसे पहला जो गुनाह है ना हमारी खुद आवाम का गुनाह है, वो जो हम लोग इनको ऊपर ले करते हैं। सबसे पहला तो ये है। और बाकी का बाद में ये जिन जिनके पास भी आई है ना हुक्मरानी, जिन जिनके भी पास आई है
ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹਿਸਾਬ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ हुक्म ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ सजावां तो सब कुछ उत्ते जाके साफ का पता लगेगा। सिर्फ वोट देंगे, पीटीआई को वोट देंगे, इसके अलावा किसी शख्स को वोट नहीं देंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान पैंदाबाद। क्या नाम है सर आपका? आसिम। अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि कितनी देर से यहाँ पे आपकी दुकान है? 13-14 साल हो गया। सही, तो कितनी कमाई हो जाती है आपकी? बस ठीक है, घर का खर्चा चल जाता है। कितने बजे दुकान ओपन करते हैं? 11 बजे। लोग जब कोई चीज लेने के लिए आते हैं बहस करते हैं? क्यों नहीं करते, सब करते हैं। सारी बात है, जो इतने पैसे मांगते हैं उतने तो नहीं ना दे के चले जाते। इतनी लाजमी बात है, कम तो करवाते हैं, 100-200 कम करवाते हैं। खवातीन को ये भी होता है कि जो दुकानदार है वो डबल रेट बता रहा होता है, तो ये भी टेंशन होती है कि डबल रेट जो बता रहे हैं थोड़ा कम हो जाए। वो तो आपकी बात सही है, मार्केट में जाए तो नई चीज हमेशा वो नए रेट पे देते हैं, 50-100-200 रुपए हर दफा रेट बढ़ा देते हैं वो कारीगर, तो इसलिए रेट में तो जारी बात है हमने भी कमा के ही देने हैं, कोई नुकसान करके तो नहीं ना देना। घर का खर्चा, किराया, बिल सारा कुछ डाल के फिर ही देना ना, ऐसे तो नहीं ना देना। सही, तो ये नहीं कि कितना कमा लेते दिन का आप? दिन का कभी 2000-3000 सेल के डिपेंड पे होता है, जितनी ज्यादा सेल हो जाए उतनी प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है, नहीं तो आजकल शादियों का सीजन है, बाकी हमारा मोस्टली गर्मियों में काम ऑफ होता है, सर्दियों में ठीक है, शादियों के लिए टिप हमारा काम है। अगर हम बात करें आज से कुछ साल तो पहले की, तो पहले तो हर वक्त ही मतलब रश होता था, लोग खरीदारी करते थे, अब भी है वैसा ही हम अब नहीं? महंगाई हो गई है ना, महंगाई की वजह से हमारा काम फजूल खर्ची में आ जाता है, तो फजूल खर्ची, अब घर का खर्चा पूरा कर लें तो बड़ी बात है, तो ये तो बहुत कह ले कि फजूल खर्ची वाला, अब एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो फिर ही कोई लेगा। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। सर क्या नाम है आपका? उमर फरूक। अच्छा उमर फरूक साहब, ये बताएं कि जूतों का कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? हो गया 20-22 साल हो गए। तो जैसे देखा जाए आपने माशाल्लाह से बाजार के बाहर ही ये सारा सेटअप लगाया हुआ है, तो आपकी सेलिंग कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, रोटी दे रहा। इतनी महंगाई में भी लोग यहाँ पे आप कम रेट में उनको जूते दे रहे हैं, तो फिर भी बहस करते हैं? बहस फिर भी लोग करते हैं, महंगाई का दौर है, बहस तो उन्होंने करनी है। तो सेलिंग अच्छी हो जाती है, लोग बस ऐसे ही है, गुजारा मुजारा ही है, कभी कभी गोश्त मिल गया, कभी दाल मिल गई, कभी कुछ, वक्त गुजर रहा है। इतनी महंगाई है कि कमर तोड़ दिया है। ये जो ऊपर की सतह जो है सब डाकू लुटेरे हैं। मैंने तो यही बोला है कि ये हमारा कर्जा लान तो हुकूमत नहीं लान, कर्जा नहीं लाएंगे तो हुकूमत किसान ला सकते हैं। नवाज शरीफ हो गए भावे जरदारी होए, कर्जा लान मुल्क का, फिर इन्होंने हुकूमत दो। वो कह रहे हैं कि हमने तो कर्जा उठाया ही नहीं है। नहीं, कर्जा तो कितने उठाया, अवाम के ऊपर ही लगाया, कहते जो कर्जा हमने उठाया ना वो अवाम के ऊपर लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। मरियम नवाज कहती है ये पुल बनाए हैं, इतना रुपया लाता इन्होंने, तो कितने लाया इन्होंने? सोचा जाए तो कितने ला दिता ना रुपया? तो सारा अपना बाहर ले आ गए इन्होंने, जरदारी तो या जी हुकूमत है दूजी नवाज शरीफ, कितने रुपया इन्होंने को लाया? देखा जाए तो कितों इन्होंने को रुपया आया? तो प्यो दादे ने एनी कोई इजाजत बनाई दी है, मन्नत इजाजत बना के महल बना के जाके बह जाते, वहां फुदू लाया था इन्होंने। महंगाई तो देखो अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं, इन्होंने वेखते नहीं कि वाम की करती भी, वाम की चाहती है। वो हुकूमत ने जड़ियां अपनी वाम को सहूलतां देंदियां ने, वाम को खोलियां ने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका क्या नाम है? चौधरी मोहम्मद जुबैर। सर आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मेरा बहुत पुराना काम है, चंदा क्लॉथ हाउस, और मेरे पास ब्राइडल और फैंसी सूट है। सही है। आपने जैसे कि बताया कि आप प्रेसिडेंट हैं इस बाजार के? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सही, तो कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 90 से कर रहा हूँ। 1990 से काम कर रहे हैं, तो आपका मतलब अगर देखा जाए तो अभी महंगाई एक साल के अंदर अंदर ज्यादा हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह पहले लोग चीजें खरीदने आते थे अब भी उस तरह से हैं या कम हो गए? नहीं, फर्क पड़ा है। पहले जो था वो कस्टमर में कैपेसिटी थी, मगर महंगाई की वजह से ना अब कस्टमर वो पोजीशन नहीं रखता। हमारी कोशिश होती है कि हमें कम ही प्रॉफिट मिल जाए मगर कस्टमर खाली ना जाए, मगर कस्टमर परेशान है महंगाई की वजह से, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती
जितने के सूट होते हैं, फिर है कि हमें भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है और कस्टमर को भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मगर महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है, वो उसका किचन ही नहीं चलता, तो फिर वो ये तो होते हैं सूट वैसे फालतू फंक्शन के लिए। अगर आदमी का घर चलेगा, किचन चलेगा, तो ये चीजें होंगी ना। अगर आदमी वैसे ही परेशान होगा तो फिर शॉपिंग तो नहीं करने आएगा, वो तो फिर अपना पेट ही पालेगा। बिल्कुल, जैसे भी महंगाई हो गई, लोग अपने 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं, तो आप ये चीजें खरीदने तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि आप वाइस प्रेसिडेंट है, तो आप लोग आपके साथ आके बात करते होंगे, बताते होंगे कि उनकी सेलिंग नहीं हो रही है, मतलब किस तरह से वो परेशान है, आपसे बताते हैं आप? कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं हम खाना भी नहीं खा सकते, वो खाना खाने से भी कासर है। इसलिए अब जो हालात आ रहे हैं, अल्लाह ताला की रहमत है और हम चाह रहे हैं, अदरवाइज कोई हालात नहीं है। इस वक्त हर आदमी परेशान है, जो अमीर है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है। बस अल्लाह पाक मदद कर रहा है हमारे मुल्क की। जैसे कि आज हमने बात की, डिफरेंट लोगों से मिले, उनकी डिफरेंट राय जानी, और हर किसी का यही कहना था, कुछ लोगों का कहना था कि गुजर बसर हो रहा है, बस अपनी जिंदगी की जो 2 वक्त की रोटी है उसको हम जो है ना किसी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए गुजारा करना। और कुछ लोग अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे, उनको कहते थे गुजारा जो है बहुत मुश्किल से होता है, और कुछ कह रहे थे कि हमने सिर्फ हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का जब हम शुक्र अदा करते हैं तो वैसी हर चीजें जो है ना वो सही हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह पे हमें तवक्कुल रखना चाहिए। इतनी महंगाई में, इतनी परेशानी में भी बड़ी बात है, कैसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि जो भी हमें दिन का 500-600 कमाते हैं, बस गुजारा हो रहा है। तो इसी तरह हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।